नमस्कार दोस्तों, आज एक नए विचार के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है। जीवन का मूल्य हमारे जीवन की शैली पर निर्भर करता है, हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हम समाज में जितने प्रतिष्ठित होते हैं उतना ही हमारा जीवन मूल्यवान होता है। अब हम अपने जीवन को कैसे मूल्यवान बनाएं, कैसे उसका मोल बढ़ाएं, उसका दाम बढ़ाएं। कोई खरीदने बेचने की वस्तु नहीं है हमारा जीवन, लेकिन जीवन को मूल्यवान कैसे बनाया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे पास धन संपत्ति बढ़े, सुख सुविधा के साधन बढ़े। अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो वो कम दाम में चीज़ खरीद कर अधिक दाम में बेचता है और फ़ायदा कमाता है। तो हम अपने जीवन के प्रति भी यदि एक ऐसा दृष्टिकोण रखें कि हमें अपने जीवन का भी मूल्य बढ़ाना है, दाम बढ़ाना है, उसे अनमोल बनाना है, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि हमारे अंदर जितने गुण होंगे, जितनी अच्छाइयाँ होंगी, जितनी विशेषताएं होंगी, उतना ही हमारे जीवन का मोल बढ़ेगा। लेकिन विशेषताएं तो अनेक लोगों के पास हैं, फिर भी उनसे लोग काम लेते हुए भी, उनकी ज़रूरत महसूस करते हुए भी उनको इतना मोल नहीं देते हैं, यानी उनको इतनी इज्जत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अहंकार उनकी विशेषता के आड़े आ जाता है। मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो अच्छा इलाज करता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फीस लेता है जिसे देना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। फीस लिए बिना अगर वो इलाज नहीं करता है तो मरीज के मन में क्या विचार आएगा कि चलो कहीं से भी करके इनको फीस दो, कम से कम इलाज कराओ। यदि वह डॉक्टर उस फीस के लालच को छोड़कर जब किसी का इलाज करता है तो उसके जीवन का मूल्य बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे अंदर कोई विशेषता है, कोई काबिलियत है, कोई गॉड गिफ्ट है, तो हमें उसका उपयोग निस्वार्थ भाव से जब हम लोगों के लिए करते हैं, तब हमारे अंदर हमारे जीवन का मूल्य बढ़ता है। जितने अधिक से अधिक लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं किसी न किसी प्रयोजन से, उतना ही आपके जीवन का मोल बढ़ता है। यदि आपके पास कोई विशेषता है लेकिन आपसे कोई मिलना ही नहीं चाहता है, कोई आपसे काम करवाना ही नहीं चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि आप विशेषताएं होते हुए भी किसी भी काम के नहीं हैं। आपके जीवन का कोई मोल नहीं है। जीवन का मोल तभी है जब हम अपनी विशेषताओं को समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए निस्वार्थ भाव से काम में लगाते हैं। और जैसे जैसे जब हम इन विशेषताओं को समाज के लिए काम में लगाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन का मोल बढ़ता जाता है। अब हमारे अंदर निस्वार्थ भाव कैसे जागृत हो, हम किस प्रकार से अपने अंदर गुणों को जागृत करें, गुणों के आधार पर हमारा व्यवहार कैसे हो सकता है, इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या के अंदर जो जागरण का समय है, उठने का समय है, उसको बदलना होगा। यदि हम सवेरे लगभग 4 बजे के आसपास उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं, उन गुणों का चिंतन करते हैं जो हम अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो उन गुणों को हम अपने अंदर, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में ढलता हुआ पाएंगे।
उनको अपने जीवन में महसूस करेंगे। और जब उन गुणों के आधार पर हम व्यवहार करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसका लाभ अंतोगत्वा हमें ही प्राप्त होता है और हमारी एक प्रकार से ख्याति बनती है, गुडविल बनती है। हम एक अच्छे इंसान के रूप में पहचाने जाते हैं और यही सच्चे अर्थों में हमारे जीवन का मोल है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो विचार रखे हैं वो आपने समझ लिए होंगे और मेरे साथ साथ आप भी अपने जीवन को मूल्यवान बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।